देखो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया कि अगर दिनों की संख्या पता है कि 10 दिन है और इसमें विषम दिन पूछे तो दिनों की संख्या में आपको निकालना आ गया है। फिर मैंने आपको हफ्ते का निकालना सिखा दिया कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 52 हफ्ते में कई विषम दिन होंगे। हफ्ता बता दिया, दिन बता दिया, फिर महीना भी मैंने बता दिया आपको। ठीक, दिन का बता दिया, हफ्ते का बता दिया, महीने का भी बता। महीने में 2 केस बनते हैं, महीने जब डिफरेंट हो, जब महीने सेम हो। अब दिन हो गया, हफ्ता हो गया, महीना, अब होगा साल का, ईयर का विषम दिन निकालना। ठीक, तो ईयर का विषम दिन आप कैसे निकालेंगे? देखिए ईयर का, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं बताओ 2016 में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो 2016 कैसा है, लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? 4 से भाग दोगे। अगर ये लीप ईयर है तो दिनों की कुल संख्या कितनी होगी? 366। अभी मैंने आपको बताया कि दिनों की कुल संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही क्या होता है? विषम दिन होता है। तो 7 5 35, 7 दूनी 14, कितना आएगा? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2016 में कुल कितने विषम दिन हैं, तो आप पहले पता करिए कि लीप ईयर है कि नहीं है। लीप ईयर है तो 366 दिन, भाग दे के पता चल जाएगा कई दिन, कई विषम दिन होंगे? 2। अगर मैं पूछूं कि 2017 में कई विषम दिन होंगे, तो 2017 साधारण वर्ष है क्योंकि 4 से नहीं कटेगा। अगर साधारण वर्ष है तो दिनों की कुल संख्या क्या होगी? 365। इसमें 7 से भाग दोगे, 7 5 35, 1, 7 दूनी 14, कितना विषम दिन आएगा? 1। तो अगर साल का मैं पूछूं 2016, 2018, 2020, 22 निकाल लोगे। खाली आपको 365 या 366 में 7 से भाग देना है। ठीक, अब 2 साल के बीच में कैसे निकालते हैं? जैसे आपने यहाँ पढ़ा था महीने के केस में, जनवरी फरवरी पढ़े, फिर 2 महीने के बीच में निकालना पड़े थे कि 10 जनवरी से 20 मार्च के बीच में कितना। तो उसी तरह यहाँ अभी तक आपने साल का पढ़ा कि 2016 में, अब 2 साल के बीच का कि 2004 से 2016 के बीच में कितने विषम दिन आएंगे। ठीक, तो इसके भी 2 केस बनते हैं। जिस तरह महीने के 2 केस बनते हैं उसी तरह साल के भी 2 केस बनते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालिए 2 ईयर के बीच का विषम दिन निकालना। 2 ईयर के बीच का विषम दिन निकालना। ठीक, हेडिंग डालिए 2 ईयर के बीच का विषम दिन निकालना। ठीक, तो इसके भी 2 केस बनते हैं। ठीक, इसके 2 केस बनते हैं, पहला केस और दूसरा केस, केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकंड। ठीक, तो 2 ईयर के बीच में विषम दिन निकालना। इसके 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, जब डेट दिया हो, जब डेट ना दिया हो, पहले लिखिए जब डेट ना दिया हो, और दूसरा केस जब डेट भी दिया हो, जब डेट भी दिया हो। डेट ना दिया हो इसका मतलब क्या है कि जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि 2007 से लेकर के 2017 के बीच में कुल कितने विषम दिन आएंगे। ठीक, और डेट दिया हो का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 10 जनवरी 2004 से लेकर के 10 जनवरी 2006, ठीक, 10 जनवरी 2006 के बीच में कितने विषम दिन आएंगे। ठीक, अगर डेट भी दिया है, ठीक, डेट भी दिया है तब कैसे निकालेंगे, और यहाँ पे डेट नहीं दिया है तब 2 ईयर के बीच का विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो ये ध्यान से सीखिए। देखिए जब डेट ना दिया हो तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लीजिए, अंतर प्लस लीप ईयर। ठीक, जब डेट ना दिया हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, दोनों साल के बीच का अंतर प्लस लीप ईयर कितनी बार आया है। ठीक, लेकिन जब डेट दिया हो तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बराबर अंतर प्लस जितनी बार 29 फरवरी आई है। ठीक, लीप ईयर की जगह क्या हो जाएगा, जितनी बार 29 फरवरी आई है। तो ये 2 फार्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसका उपयोग हम डेट निकालने में पता करेंगे। ठीक, तो ये दोनों फार्मूले आपको याद होना चाहिए कि अगर डेट नहीं दिया है तो फार्मूला होता है कि दोनों साल के बीच का अंतर प्लस इनके बीच जितनी बार लीप ईयर आया है। ठीक, लेकिन अगर डेट दिया है तो लीप ईयर की जगह क्या हो जाएगा, 29 फरवरी। ठीक,
वैसे 29 फरवरी को लीप ईयर ही कहा जाता है, लेकिन हर बार ये चीज़ सही नहीं होता है। ठीक, अभी आपको हम एग्जाम्पल से दिखाएंगे। वो लीप ईयर है लेकिन उसकी फरवरी नहीं ली जाती है 29 फरवरी। ठीक, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो 2 ईयर के बीच का विषम दिन निकालना, इसका फार्मूला क्या है? जब डेट ना दिया हो तो अंतर प्लस लीप ईयर, और डेट दिया हो तो अंतर प्लस 29 फरवरी। कितनी बार आई है उतना जोड़ देते हैं। ठीक, तो दोनों फार्मूले आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम डेट निकालना सीखेंगे। ठीक, अब देखिए, जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगर करूं 2007 और 2017 के बीच का विषम दिन बताओ। 2007 और 2017 के बीच का विषम दिन बताओ। तो ये ईयर के बीच का विषम दिन पूछा है और डेट नहीं दिया है। ठीक, अगर डेट ना दिया हो तो फार्मूला क्या है? अंतर, दोनों साल के बीच का अंतर। अंतर का मतलब बड़के में से छोटका घटाना। तो बड़के में से छोटका घटाओगे कितना आएगा? 10 प्लस लीप ईयर, जितनी बार इन दोनों के बीच में लीप ईयर आया है। तो 2007 लीप ईयर नहीं है, 2008 लीप ईयर है। फिर 4 साल बाद आता है 2012, फिर 2016। ठीक, तो कितनी बार लीप ईयर आया है? 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। ठीक, इसको कितना आएगा? 10 प्लस 3 13। अगर 7 से ज़्यादा आता है तो फिर से भाग दोगे, 6 विषम दिन आएंगे। ठीक, तो अगर डेट ना दिया हो तो अंतर प्लस लीप ईयर होता है, लेकिन अगर डेट दिया है तब पूछा है, तब क्या करोगे? मान लो इसी एग्जाम्पल का हम लेते हैं कि 10 जनवरी 2004 और 10 जनवरी 2006 के बीच का विषम दिन निकालना। ठीक, अब ये तो कट ही जाना है 10 जनवरी से, बचेगा खाली साल साल, बचेगा खाली साल साल। इसका मतलब हमको क्या निकालना है? साल साल के बीच का विषम दिन निकालना है। और साल साल के बीच का विषम दिन निकालना है, लेकिन डेटवा दिया है, भले तुम काट दियो लेकिन दिया तो था। तो इसका फार्मूला क्या होगा? अंतर, बड़के में इसे छोटका घटाओगे कितना आएगा? 2। अंतर प्लस जितनी बार 29 फरवरी आई है। तो क्या 2004 की 29 फरवरी आएगी? आएगी, क्योंकि 10 जनवरी में ये ऐसे हम निकालते हैं। इसको मान लिया करो कि किसी कोचिंग में आपने नाम लिखाया 10 जनवरी 2004 को, और आपने नाम कटा लिया 10 जनवरी 2006 को। ठीक, तो क्या आप 10 फरवरी वाली फीस जमा करे होगे? 2004 की फरवरी जनवरी में लिखाया हो, इसका मतलब फरवरी वाली फीस जमा होगी। तो अगर फरवरी वाली फीस जमा है तो इसका मतलब फरवरी को काउंट किया जाएगा। ठीक, तो 2004 की फरवरी काउंट की जाएगी। ठीक, 29 फरवरी एक बार आया है, उसके बाद 2008 में आएगा। ठीक, लेकिन 2008 तो बाहर चला जा रहा है क्योंकि आपने नाम कटा लिया है 2006 में। तो क्या 2008 की फीस दोगे? तो 2008 की फरवरी की फीस दोगे नहीं, तो जो नहीं दोगे उसको नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कुल मिला के एक के बार 29 फरवरी आई है इन दोनों के बीच में, तो एक बार मतलब कितने विषम दिन होंगे? 3 विषम दिन। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं हम, इसमें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 20 मार्च 2000 और 20 मार्च 2012। ठीक, इनके बीच में विषम दिन निकालना। अच्छा 2021 लिख दिए 2012। ठीक, इसको काटोगे तो क्या बचेगा? साल। इसका मतलब हमको साल के बीच का विषम दिन निकालना है। तो साल के बीच का विषम दिन क्या होता है? अगर डेट दिया हो तो अंतर कितना होगा? 12 प्लस जितनी बार 29 फरवरी आई है। अब आपने कोचिंग में नाम लिखाया 20 मार्च 2000 को, तो क्या फरवरी वाली फीस तुम दोगे? नाम में लिखा है मार्च में, तो फरवरी बिना पढ़े दोगे थोड़ी। तो क्या 2000 की फरवरी 29 फरवरी ली जाएगी? नहीं ली जाएगी। लीप ईयर तो है, 2000 लीप ईयर तो है। ठीक, अगर डेट ना दिया होता, खाली क्वेश्चन पूछा होता कि 2000 और 2012 के बीच का कितने विषम दिन आएंगे, तो अंतर प्लस जितने लीप ईयर आएंगे इसमें, अगर डेट ना दिया होता तो 2000 भी लीप ईयर है, 2000 के बाद 2004 भी लीप ईयर है, 2008 भी है, 2012 भी है। तो इसमें क्या जोड़ते? 4 जोड़ते। लेकिन यहाँ डेट दिया है, और डेट के केस में हम 29 फरवरी को काउंट करते हैं, और डेट ना दिया हो तो हम किसको काउंट करते हैं? लीप ईयर को काउंट करते हैं। ठीक, जब डेट ना दिया हो तो हम लीप ईयर काउंट करते हैं, और जब डेट दिया हो तो 29 फरवरी काउंट करते हैं।
तब बताओ क्या 29 फरवरी आएगी 2000 वाली? 2000 वाली 29 फरवरी की फीस आप दोगे? नाम लिखा है मार्च में, तो फरवरी का फीस थोड़ी दोगे, मार्च के बाद का फीस दोगे आप। तो जिसका फीस नहीं दोगे उसकी 29 फरवरी नहीं ली जाएगी। ठीक, अब आप आएंगे 2000 के बाद 2004 में, 2008 में, 2012 में। अब बताओ 2012 वाली फरवरी ली जाएगी कि नहीं? आप मार्च तक पढ़े हो, इसका मतलब फरवरी का फीस दे करके आए हो। ठीक, तो जिसका फीस दे करके आए हो उसका तो काउंट किया जाएगा। तो इसका भी फरवरी का फीस दियो, इसका भी दियो, लेकिन इसका नहीं दियो। तो टोटल कितना फरवरी का फीस दियो? 3। तो यहाँ 3 लिखोगे। तो इन दोनों में अंतर समझ में आया कि अगर डेट ना दिया हो तो हम क्या काउंट करते हैं? क्या यहाँ तक दिख रहा है? इसमें यहाँ तक दिख रहा है? अरे भाई कुल लिखा तो कितना है जो लिखा है यहाँ तक? कहाँ तक पहुँचे थे? अगर डेट ना दिया हो तो हम किसको काउंट करेंगे? कितनी बार लीप ईयर आया है। ठीक, लेकिन अगर डेट दिया है, जैसे यहाँ 20 मार्च दिया है, तो हम क्या काउंट करेंगे? कितनी बार 29 फरवरी आई है। तो यहाँ पे आपको 3 जोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों में अंतर पता चला। यहाँ पर कितने विषम दिन होंगे? 12 3 15 माने 7 दूनी 14, 1 विषम दिन होगा, और 12 4 16 का मतलब 2 विषम दिन होंगे। तो क्या इन दोनों में आपको फर्क पता चला कि जब डेट दिया हो तब क्या काउंट करना है? जब डेट दिया हो तो क्या काउंट करना है? 29 फरवरी। और जब डेट ना दिया हो तो क्या काउंट करना है? लीप ईयर काउंट करना। बात इसके लिए तो ये एक नोट बना करके लिख लीजिए कि 2 ईयर के बीच में अगर हमको विषम दिन निकालना हो, ठीक, और अगर डेट ना दिया हो तो हम लीप ईयर काउंट करते हैं, और डेट दिया हो तो हम 29 फरवरी काउंट करते हैं। ठीक, जितनी बार 29 फरवरी आएगी उतना लिखना है, और डेट ना दिया हो जितनी बार लीप ईयर आएगा उसको काउंट करना है। दोनों में फर्क पता चला? ठीक, समझ में आ गया होगा कि डेट ना दिया हो तो लीप ईयर काउंट करना है, और डेट भी दिया हो तो जितनी बार 29 फरवरी आई। बात इसके लिए समझ गए? अब अगला टाइप स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता चुका। पहला मैंने बताया कि अगर दिन दिया हो तो उसमें आपको विषम दिन कैसे निकालते हैं। दिन का मैंने बता दिया। उसके बाद मैंने हफ्ते का बताया था, 52 हफ्ते में कई विषम दिन होंगे। हफ्ते के बाद मैंने महीने का बता दिया था कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कितने कितने विषम दिन होंगे। ठीक, महीने का बताने के बाद मैंने आपको 2 महीने के बीच में विषम दिन कैसे निकाला जाता है ये भी बताए थे। इसमें 2 केस बनते हैं, जब महीने अलग अलग हों और जब दोनों महीने सेम हों। जब दोनों महीने अलग अलग होते थे तो क्या करते थे? जो महीना पहले आएगा उसे पहले, और जो महीना बाद में आएगा उसे बाद में लिखकर पहले महीने का बचा दिन, आखिरी महीने का दिया हुआ दिन और बीच वाले का टोटल दिन निकाल के तब 7 से भाग देके विषम दिन निकालते हैं। ठीक, और जब महीने सेम हो तो खाली अंकों का अंतर ले लेते थे। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया साल के लिए कि साल के केस में आपको विषम दिन कैसे निकालना है। 2016 में कई विषम दिन होंगे, 2017 में। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2 साल के बीच में कैसे विषम दिन निकालना है। ठीक, और 2 साल के बीच में आपको मैंने 2 केस पढ़ाया। पहला केस क्या है? जब डेट दिया हो और जब डेट ना दिया हो। जब डेट ना दिया हो तो लीप ईयर को काउंट करना है, और जब डेट दिया हो तो 29 फरवरी को काउंट करना है। ठीक, अब ये विषम दिन हम क्यों निकाल रहे हैं? ठीक, इसका क्या यूज है इस चैप्टर में? इसका क्या यूज है? विषम दिन की सहायता से हम किसी पर्टिकुलर डेट का दिन पता कर सकते हैं कि 10 तारीख को कौन सा दिन था, 20 जनवरी को कौन सा दिन, 20 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था। यह सब हम किसकी सहायता से कर सकते हैं? विषम दिन। अगर हमको पता है कि कितने विषम दिन हैं तो हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो इसका यूज क्या है? तो इसका यूज आप लिखिए हेडिंग, विषम दिन का यूज, विषम दिन का उपयोग। इसका इसी के सहायता से ही हम अलग अलग डेट का हम दिन पता कर सकते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है। पिछली बार यूपी टेट में आया हुआ सवाल था ये, पिछली बार यूपी टेट में आया हुआ है यहाँ से। तो आज के 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज मंगलवार है तो आज के
23 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब देखो आपको विषम दिन निकालना है, ठीक। 23 दिन में कितने विषम दिन होंगे? तो क्या करोगे, 7 से भाग दोगे। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, कितना बचा? 2, ठीक। कितने विषम दिन आए 23 दिन में? 2 विषम दिन। अब देखो अगर फ्यूचर का डेट बताना है, ठीक, तो हम प्लस करेंगे उसको, जो भी विषम दिन आया है उसको प्लस करेंगे। अगर भूतकाल का दिन बताना है तो माइनस करेंगे। देखो आज का दिन पता है हमको, 23 दिन बाद का बताना, माने फ्यूचर का बताना है, तो जो भी विषम दिन आया है उसको प्लस कर दीजिए। आज के दिन में इस विषम दिन को प्लस कर दीजिए। तो मंगलवार में 2 प्लस करोगे तो बुध, 1 प्लस करोगे तो बुध, और 2 प्लस करोगे तो बृहस्पतिवार, ठीक। तो लिख लीजिए बृहस्पतिवार। तो ये विषम दिन का उपयोग क्या है, यूज क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा कि विषम दिन की सहायता से हम 23 दिन बाद, 40 दिन बाद का डेट पता कर सकते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि आज मंगलवार है तो आज के 36 दिन पहले, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आज के 36 दिन पहले कौन सा दिन होगा, ठीक। क्वेश्चन है यदि आज मंगलवार है तो आज के 36 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो 36 में अगर मैं विषम दिन निकालूं, 7 5 35, कितना विषम दिन आएगा? 1, ठीक। मैंने अभी बताया कि अगर आपको भविष्य का दिन पता करना है, भविष्य का दिन पता करना है तो प्लस, और भूत का दिन पता करना है तो माइनस। अब देखो आज का पता है मंगलवार है, और 36 दिन पहले माने भूतकाल का बताना है। तो भूतकाल का बताना है तो जो भी आया है उसे क्या करोगे? माइनस। तो मंगल में 1 माइनस होगा तो क्या होगा? समझ गए? आ गया? नहीं, 23 दिन पहले का भूतकाल का बताना है तो माइनस जाएंगे, भविष्य का बताना हो तो आगे जाएंगे। हाँ, अगर कहता 36 दिन बाद कौन सा दिन होगा तब आप बताते, ठीक। अगला लिखिए, यदि आज मंगलवार है तो आज के 60 हफ्ते बाद, आज के 60 हफ्ते बाद, 60 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा। तो 60 हफ्ते में कई विषम दिन होगा। मैंने आपको हफ्ते में विषम दिन निकालना बताया था कि चाहे 1 हफ्ता हो, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 5 हफ्ता, 52 हफ्ता, कुल में 0 विषम दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि 60 हफ्ता माने 1 हफ्ते में अगर 7 दिन, तो 60 हफ्ते में 60 गुणे 7 दिन, इतने दिन, और दिनों की कुल संख्या में किससे भाग दोगे? 7। तो यहाँ देखोगे कट जाएगा पूरी तरह, और पूरी तरह कटने का मतलब शेषफल क्या आया होगा? 0। तो विषम दिन क्या होगा? विषम दिन कितना आएगा? 0। और बाद का पूछा है तो 0 प्लस करोगे, तो 0 चाहे प्लस करो चाहे माइनस, वही रह जाएगा मंगल का मंगलवार, ठीक। समझ गए? मंगल का मंगलवार ही रह जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो इसमें आपको पहले नंबर पे बताना है, तो आज के 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक। आज के 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगला क्वेश्चन है, आज से क्या हुआ? आज के 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आज से 16वां दिन कौन सा होगा? आज से 16वां दिन कौन सा होगा, ठीक। तो इन दोनों लैंग्वेज में अंतर आपको पता होना चाहिए कि दोनों लैंग्वेज में अंतर क्या है, ठीक। आज से 16वां दिन का मतलब क्या होता है? आज से 16वां दिन का मतलब, आज से 16वां दिन का मतलब आज के 15 दिन बाद, आज के 15 दिन, ठीक। इन दोनों लैंग्वेज में अंतर समझ लीजिए। आज से 16वां दिन का मतलब आज के 15 दिन बाद,
अब देखो दिनों की संख्या में आप तभी 7 से भाग दे सकते हो जब आगे या तो बाद लिखा हो या तो पहले लिखा हो। 16 दिन पहले 16 दिन बाद। अगर 16वां लिखा है तो इसको बाद या पहले में बदलना होगा। ठीक, तो कैसे बदलते हैं? 16वां दिन माने आज के 15 दिन बाद। ठीक, 14वां दिन माने आज के 13 दिन बाद। ठीक, मान लो इसे कहते हैं 31वां दिन। 31वां दिन माने आज के 30 दिन बाद। समझ गए? तो बाद में पहले चेंज करोगे और जब तक बाद या पहले ना लिखा हो तब तक 7 से भाग नहीं देना है आपको। जब आपको चेंज हो जाए बाद में तो इसका मतलब यहाँ आप 7 से भाग दे सकते हैं। और 7 से भाग दोगे तो कितना विषम दिन आएगा? 1। अब देखो आज से 16वां दिन या आज के 15 दिन बाद, भूतकाल का बताना है कि भविष्य काल का? 15 दिन बाद मैंने भविष्य काल का। तो इसके लिए आप रविवार में क्या प्लस करोगे? 1। तो रविवार में 1 प्लस करोगे क्या आएगा? सोमवार। और यहाँ पे 7 दूनी 14, कितना बचा? 2। तो आज से 16 दिन बाद कितना प्लस करना पड़ेगा? 2। तो सोम और मंगल हो जाएगा। तो क्या दोनों लैंग्वेज में आपको अंतर समझ में आया? ठीक, 16वां दिन और 16 दिन बाद दोनों लैंग्वेज में अंतर समझ में आया? तो इस तरह के सवाल बहुत बार आए हुए हैं। ठीक, यूपी टेट में यही आया था 16वां दिन, तो लोगों ने मंगलवार बता दिया था। ठीक, लेकिन मंगलवार गलत है। क्या रहेगा? सोमवार। 7 से तब तक भाग नहीं दे सकते जब तक यहाँ पे बाद शब्द ना आए, बाद या पहले। अगर ये लिखा होता 16 दिन बाद या 16 दिन पहले तब आप 7 से भाग देंगे। और 16वां लिखा है, 15वां लिखा है, तब आप 7 से भाग नहीं देंगे। तब पहले आपको चेंज करना पड़ेगा आपको, बाद या पहले में। ठीक, बात इसके लिए समझ गए? आ गए? तो ये दोनों लैंग्वेज आपको समझ में आई कि 16 दिन बाद और 16वां दिन में अंतर क्या है? समझ गए होगा?